हे टेक लवर्स, वेलकम बैक टू अवर रिक्स टेक्नोफाइल। आज इस स्पेशल बाइंग गाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सेल सीजन में आपका सबसे बड़ा सवाल तो कौन सा आईफोन लेना सही रहेगा। बिलीव मी गाइस, इस साल सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हर साल मैं एक आईफोन बाइंग गाइड आप लोगों के लिए बनाता हूं, मगर इस बार तो ऑप्शंस और प्राइस ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट्स टुगेदर। जैसे कि आईफोन 16 प्रो का प्राइस 70,000 आ गया है और टाइम के साथ ही आईफोन 17 भी लॉन्च हो चुका है जो कि 82,000 में आपको मिल रहा है। और वही आईफोन 16 की बात कर ले तो वो 52,000 में आपको देखने को मिलेगा इस सेल्स में। तो ऑब्वियसली भाई कंफ्यूजन तो रहेगी ही। तो कौन सा आईफोन खरीदना सही रहेगा 2025 में, जो कि अगले 3 साल तक आपके लिए फायदेमंद डील हो। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इस पर कि कौन सा आईफोन सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। देखो, मैं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान में रखकर एक आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लोगे तो बिलीव मी, आप इस साल आईफोन खरीदोगे जो नेक्स्ट 2 साल 3 साल तक टेक्निकली बेस्ट रहेगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सा आईफोन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल उसको अवॉइड करिए। भाई सबसे पहला एडवाइस मैं देना चाहूंगा, आईफोन 11 एंड आईफोन 12 को बिल्कुल मत लेना, नो मैटर व्हाट। चाहे डिस्काउंट पे आए या आप सेकेंडरी फोन लेने का सोच रहे हैं तो भी आईफोन 11 और 12 को बिल्कुल इग्नोर करिएगा। आईफोन 11 में OLED डिस्प्ले नहीं है, 5G नहीं है और बैटरी बैकअप भी वीक हो चुका है और प्रोसेसर पुराना हो गया है। आईफोन 12 में OLED और 5G तो है बट बैटरी लाइफ वीक है। लॉन्ग टाइम के लिए सेंस ही नहीं बनाता कि आप आईफोन 11 या आईफोन 12 की तरफ देखे भी। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। सबसे बेटर ऑप्शन है कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं 30-35 हजार, तो उस रेंज में आप एक एंड्रॉइड देख सकते हैं जो आपको अगले 3 साल 4 साल तक बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। अब लोगों का फेवरेट है आईफोन 13, जिसका प्राइस एज्यूम करो तो 30 से 35 हजार के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला इस फोन का कौन है कि डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत ही कम है आउटडोर सिचुएशन में। प्रोसेसर A15 है जो iOS 26 और आगे के अपडेट्स हैंडल नहीं कर पाएगा। हीटिंग इशू आता है बहुत ज्यादा। मेरे फ्रेंड्स आईफोन 13 अभी यूज कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि हीटिंग इशू इस फोन में बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। दिन में 2 से 3 बार आपको चार्ज करना पड़ता है इस फोन को। लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, टाइप सी देखने को नहीं मिलता है आपको। लाइटनिंग पोर्ट के जगह पे आज की डेट में सभी फोन्स में टाइप सी देखने को मिल जाता है। 2025 में AI फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं और ना ही फ्यूचर में आने वाले हैं। हाँ, कैमरा ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छा है, बट सारे कॉम्प्रोमाइज क्यों? इससे अच्छा एंड्रॉइड ही ले लो जो 3 साल आपको आगे साथ दे सके या आपको मदद कर सके। देखो, आईफोन 13 या आईफोन का कोई भी डिवाइस आदमी लेता ही क्यों है? कैमरा के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो कंटेंट आप कब क्रिएट करिए? कंटेंट क्रिएट करने के लिए चाहिए आपको बैटरी बैकअप। दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, बैटरी डाउन हो जा रही है, कहां से आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे? तो आईफोन 13 भी मेरे हिसाब से आपको इग्नोर ही करना चाहिए इस साल। भाई आईफोन 14 और आईफोन 13 में कोई फर्क नहीं है। अगर 13 रिकमेंड नहीं कर रहा हूं तो 14 भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आपको 13 में जो देखने को मिल रहा है वही 14 में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जब 14 लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने आपको बताया था ये कि जो आईफोन 13 में फीचर्स थे सेम आईफोन 14 में भी फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आईफोन 13 में होगा वह प्रॉब्लम आईफोन 14 में भी देखने को मिलेगा। तो आईफोन 13 और 14, 11 हो गया, 12 हो गया, इन सबको आप बिल्कुल ही अवॉइड करिए। अब आती है सबसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन, आईफोन 15 या आईफोन 16e। दोनों ही आपको 40 से 45 हजार के आसपास देखने को मिलेंगे। आईफोन 15 के फायदे, ब्राइट डायनेमिक आइलैंड डिस्प्ले मिलता है मॉडर्न लुक में, अल्ट्रा वाइड लेंस प्लस 48 मेगापिक्सल का कैमरा, ब्लॉगिंग और वाइड शॉट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। आईफोन 16e की फायदे अगर देखें तो लेटेस्ट A18 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एप्पल इंटेलिजेंस AI सपोर्ट मिल जाता है, एक्स्ट्रा 1 ईयर अपडेट है, एक्शन बटन इंस्टेड ऑफ म्यूट स्विच, 26 आवर का प्लेबैक मिलता है आईफोन 16 में ई में, वही 15 में 20 आवर्स का प्लेबैक आपको देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट, अगर अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए तो ब्लॉगिंग या मॉडर्न लुक के लिए आईफोन 15 आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ स्पेक्स देखना है, AI और बेटर बैटरी लाइफ, तो आईफोन 16 ही।
दोनों ही सेफ परचेज है। बस अपनी नीड्स डिसाइड कर लो, आपको क्या करना है। कंटेंट क्रिएट करना है कि ये एक सुटेबल लॉन्ग टर्म के लिए फोन चाहिए। तो अगर आपको नॉर्मल यूज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फीचर्स चाहिए, आईफोन 16 की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए आईफोन चाहिए तो आप आईफोन 15 की तरफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं आईफोन 16 नॉन प्रो की, जो कि अभी में आपको 52,000 के आसपास फ्लिपकार्ट में बीबीडी सेल्स में देखने को मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन उनके लिए जो फर्स्ट टाइम आईफोन खरीदना चाहते हैं या फिर अपना आईफोन 11 या 12 को अपग्रेड करना चाहते हैं। लेटेस्ट डिजाइन, वर्टिकल कैमरा, कैमरा कंट्रोल बटन और एक्शन बटन मिल जाता है आपको। 52,000 में एक मॉडर्न आईफोन चाहिए तो आईफोन 16 आप कंसीडर कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम इस फोन्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पर अभी बात ना करके इसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं आईफोन 16 प्रो वर्सेस आईफोन 17। अभी सबसे बड़ा कंपटीशन या बेस्ट डील आप कहना चाहते हैं तो आईफोन 16 प्रो और आईफोन 17, जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट आईफोन है। लेकिन हम मेरा अगर डिसीजन माने तो आप आईफोन, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद बताता हूं अपना एडवाइस कि क्या करना चाहिए। तो देखो, आईफोन 16 प्रो जो कि आपको 70 से 72,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी उसकी प्राइस रिवील हो चुकी है, जो कि ट्रिपल कैमरा 48+48+12 मेगापिक्सल के साथ आता है। प्रो टूल्स की बात करें तो प्रोरेस रॉ 4K 120 FPS पे रिकॉर्डिंग, टाइटेनियम बॉडी, स्ट्रॉन्गर देन आईफोन 17 जो कि एल्युमिनियम बॉडी से बना हुआ है। USB-C 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट ट्रांसफरिंग में बहुत मदद करता है। स्टेटस सिंबल की बात करें तो प्रो मॉडल का अलग ही स्टेटस होता है। आईफोन 17 कहीं भी है तो बेसिक मॉडल है, प्रो मॉडल है आईफोन 16 प्रो, तो उसका थोड़ा स्टेटस हाई है। आईफोन 17 की बात करें जो कि 82,000 में आपको देखने को मिलेगा। ब्राइटर प्लस स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले, बेटर सेल्फी कैमरा, बेटर बैटरी बैकअप प्लस 40 वाट का फास्ट चार्जिंग, कुछ ऑप्शन है जो कि आपको बेस्ट मिलता है आईफोन 16 प्रो से भी आईफोन 17 में। लेकिन मेरी एडवाइस है कि सेल्स में आईफोन 16 प्रो लेना एक बेस्ट डील होगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको 70,000 में मिल रहा है। आईफोन 17 बेस वेरिएंट आपको 82,000 में मिल रहा है, तो 12,000 एक्स्ट्रा खर्च क्यों करना। कहां आपको 12,000 कम में आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा। आईफोन 16 प्रो ज्यादा पुराना भी नहीं है, बस एक वर्जन पीछे है और शायद 2-3 ऑप्शन है, बैटरी उटी का थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा डिवाइस है। लेकिन वही सेल्स के बाद आईफोन 17 वर्थ ज्यादा करेगा, ज्यादा वैल्यू करेगा आईफोन 17 लेना, क्योंकि सेल्स के बाद आईफोन 16 प्रो इस रेंज में मिलेगा नहीं, उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, आईफोन 17 की प्राइस डाउन हो जाएगी, तो वहां पे आईफोन 17 लेना आपको बेटर डील रहेगा। लेकिन अभी की बात करें तो सेल्स में आईफोन 16 प्रो का 70,000 में मिल रहा है, वही आईफोन 17 आपको 82,000 मिलेगा, तो बेस्ट डील मेरे हिसाब से आईफोन 16 प्रो आपके लिए होगी। और अगर आप बड़ा फोन लेना ही चाहते हैं तो आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि आपको सेल्स में 90,000 में मिलेगा, ये भी एक अच्छा डील होने वाला है। दोस्तों, ये थी मेरी कंप्लीट बाइंग गाइड। और सबसे बड़ी बात, ध्यान रखें कि जो प्राइस मैंने आपको बताया है या शेयर किया है वो लिमिटेड टाइम के लिए बीबीडी सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने मिस कर दिया तो ये प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, और फिर ये मत कमेंट करिएगा कि आपने बताया था इसमें और प्राइस आया इतना। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अर्ली बीबीडी सेल्स में आपको ये प्राइस देखने को मिलेंगे, टाइम के साथ ये बढ़ते जाते हैं। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, इस सेल सीजन में आप कौन सा आईफोन प्रीफर करेंगे और कौन सा आईफोन लेना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि रिक्स टेक्नोपाई पर आपको मिलती है एक धमाकेदार डील और प्रैक्टिकल बातें और फैक्ट्स, और आपको स्मार्ट बाइंग डिसीजन लेने में मदद भी करते हैं हम। This is Rick signing off. Stay smart, stay techies. See you in next video.